प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से वो गर्म ज्यादा होगा। यस सर, बैक सरफेस से वो गर्म होता है। हाँ हाँ बेटा। ये सर इस पे क्वेश्चन भी था कि सर अगर हम खाली रूम में पंखा लगा दें, उसे चलाएं, तो रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? हाँ ये भी कहीं ना कहीं उससे तो मैंने रिलेटेड ही। अटेम्प्ट करा था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोले। सर मेरे को भी एक डाउट था एक्चुअली, थोड़ा न्यूक्लियर फिजिक्स का डाउट है बेटा मुझे इसमें। आती ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ टॉपिक पे बात करते हैं। सर हमारा ना लाइट टॉपिक चल रहा था बेटा। सर नाइन्थ क्लास का ही है ये भी, नाइन्थ अच्छा क्लास 9th। का ही है। नहीं बेटा मैं सोच रहा हूँ टॉपिक टॉपिक पे बात करें तो कितना अच्छा रहे। वो तो अच्छा सर बता क्या ठीक हुआ है। क्या हुआ क्या हुआ। सर मैंने क्या मैम से हुआ। पूछा था, मैम ने नहीं बताया। अच्छा तू बता क्या हुआ सर। वो एक आइसोटोपिक गैस ले रखी है अच्छा और सेम ही आइसोटोपिक गैस को दो डिस्चार्ज ट्यूब में जो है पास करा दिया है, और बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है ना वो भी सेम ही अप्लाई करी है, लेकिन जो डिफ्लेक्शन हुआ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ के अलोंग में, वो हाँ डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा हुआ है, एक में और एक में कम हुआ है, मतलब डिफरेंस है। तो हाँ है वो डिफ्लेक्शन तो में है डिफरेंस क्यों हो गया, वो पूछ बेटा। रहे हैं। एक्चुअली आइसोटोप है तो आइसोटोप का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर उसका मास ज्यादा होगा। नहीं सर, एक ही आइसोटोपिक गैस जो है ना, गैस एक तरह से आप कह लो कि गैस दोनों में सेम ही है, दोनों डिस्चार्ज ट्यूब में नहीं एक ही अभी आपने कहा आइसोटोपिक ना गैस आई है। आइसोटोपिक गैस है तो दोनों में अलग अलग आइसोटोप होते हैं, तो उसमें दो एटॉमिक मास होता है उसका। नहीं, एक उन्होंने में क्या एक कहा होगी एक है, में दूसरी होगी। उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा है एन आइसोटोपिक गैस इज टेकन इन टू डिस्चार्ज ट्यूब्स, तो इसमें इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब तो आइसोटोपिक वही गैस होगा। एक्चुअली या तो ये हो सकता है कि उस गैस के अंदर ही दोनों मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि नहीं तो फिर सेपरेट क्या होगा। सेपरेट होने के लिए दो अलग अलग चीजें होनी चाहिए ना। सर एक्चुअली मैंने सॉल्यूशन इसका लिखा था कि भाई प्रेशर में डिफरेंस हो गया डिस्चार्ज ट्यूब में, इस वजह से डिफ्लेक्शन चेंज हो गया, तो सर ये सही नहीं होगा? प्रेशर में P इज इक्वल टू आई थिंक नहीं होना चाहिए। मतलब एक ना, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने अप्लाई करी है और उसके ऊपर एक्चुअली क्या है, जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं एक जैसे सेकंड, उसमें हम क्या सर यहाँ पढ़ते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर एग्जांपल इस तरीके से लाइन से, ठीक है। तो अब अगर हम चार्ज और यहाँ से अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से ऐसे है, अब मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन को इधर इस तरह से फेंका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या करता है, वो घूमता है। अब किस डायरेक्शन में घूमता है तो मुझे भी निकालना पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि वो एक्चुअली सर्कुलर मोशन में घूमता है कुछ इस तरीके से। अभी मैं आर्बिट्ररी डायरेक्शन ले रहा हूँ। अब इसी का अगर एक और आइसोटोप होगा तो एक का रेडियस थोड़ा बड़ा होगा, एक का रेडियस थोड़ा छोटा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस यस सर। और समथिंग लाइक दिस, राइट। तो उसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है प्लस मैग्नेटिक फोर्स लगती है, जिसकी वजह से जो सर्कल चेंज हो जाता है। जो आप बता रहे हो लगभग मुझे वही लग रहा है। 99% एक्चुअली यही यही लॉजिक है, जो ये सेपरेशन दिखा रखा है ना, ये इसी वजह से है। तो ये कुछ मैंने ऐसा ही अभी सेपरेशन है। बता दो आप क्या पढ़ा रहे हो। सर बेटा मैं से इलेक्ट्रिक। वैसे ही डाउट ले रहा हूँ, टाइम पास चल रहा है अभी, आप कहीं टेंशन ना लो, अभी बिल्कुल ओके टेंशन सर। ना लो। सर हाँ वैसे प्रेशर का मैंने ऐसे सोचा था कि उसमें प्रेशर जो है डिस्चार्ज ट्यूब में वो आइडियली 0.01 Hg रख देते हैं हम, लेकिन अगर अच्छा। हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो गैस को पास होने में दिक्कत होगी, तो मैंने ऐसे सोचा था, बस कॉमन सेंस लगा के फिजिक्स, बाकी पीवी तो इज इक्वल टू एक्चुअली जो प्रेशर से रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। अब यस सर। इसमें ठीक है ना, तो मुझे शायद इससे रिलेशन अभी कंफर्म्ड है नहीं कि मतलब सर ये उससे तो कैसे आइडियल रिलेट होगा। गैसेस के लिए होता है ना, ये तो हाँ बेटा आइडियल आइडियल गैस। के लिए ही होगा, लेकिन वो उसमें यही लगेगा अब इतना। और नॉन आइडियल के लायक कभी कोई क्वेश्चन तुमसे पूछा जा नहीं सकता। होता है आइडियल के ओके लिए, सर। लेकिन 11th 12th में भी नॉन आइडियल के लिए नहीं चलता। नॉन आइडियल इवन इंजीनियरिंग में जाके आता है, तो ये तुम्हारे काम का आएगा नहीं, मतलब वो नॉन आइडियल वाला। ओके ओके ओके। Okay. चलो मैं वापस से टॉपिक पे आता हूँ। हमने बात कर रहे थे सर यहाँ इसका पे आंसर 0। सर जीरो, जीरो सर 0 आ जाएगा अगर इसका। एक्स एक्सिस से करेंगे तो। वेलोसिटी यस ऑफ सर, एक्स इमेज। एक्सिस से। हाँ बोले क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है। आज बेटा लूंगा, सबने डीपीपी करी है आज। यस यस सर। सर। एक बार सर बेटा इजी ये क्वेश्चंस थे। ओके, मैं एक बार ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं सीधा डीपीपी के डाउट लेता हूँ। एक सेकेंड, पहले तो डीपीपी 2 मैंने लाइव करा दी थी, कितने बच्चों ने करी है। सर मैंने करी है। सर मैंने करी है। मैंने किसी चार चार बच्चों की आवाज आ रही है मुझे।
5। मैंने भी करी है। मैंने भी किया है। भी कर ली। सर लिस्ट में चेक कर लो। हाँ मैं एक बार चेक ही कर लेता हूँ। हाँ मैं सर भी एक वही बार कर मेरा लेता ऑप्शन हूँ। है रीअटेम्प्ट वाले में देख लें। सर मेरा ओहो, फर्स्ट टाइम पे ना वो बैक हो गया था, तो सर मेरा रीअटेम्प्ट में आएगा। कोई बात नहीं, नहीं वो एक ही दिखाएगा उसमें, मुझे लगता है। चलो जिसमें भी आएगा वो तो मैं देख लेता हूँ। स्टूडेंट लिस्ट देख। सर मेरी खुल नहीं रही डीपी पे। खुल नहीं रही है बेटा वरना सर इसका। मैंने सॉल्यूशन पेपर पे भी लिखा। सर मेरा हाँ, वो सर उसमें लिस्ट आ कर्सर गया। थोड़ा सा मूव ज्यादा हो रहा था उस दिन, सेंसिटिविटी मैंने ज्यादा कर दी थी उसकी, उस वजह से कुछ आंसर मेरे उसमें गलत हो गए। एक मिनट रुकना, मैं जरा ना बच्चों के साथ शेयर ही करते हैं। रुको 1 मिनट, 1 सेकंड रुकना। हाँ आज तो हम ऐसी क्लास लेते हैं। यू आर प्रेजेंटिंग, स्टॉप प्रेजेंटिंग, यू आर प्रेजेंटिंग, विंडो विंडो विंडो, लेट्स सी वेयर इट इज। ओके, सभी को दिखाई दे रहा होगा अभी? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो हमारा आदि ने कर रखी है। ये आदित्य निगम कौन है भाई? इन्होंने क्यों नहीं करी है? सर डीपीपी सर मेरे में मतलब मैंने लिस्ट आ रही है पूरी, लेकिन उस पर क्लिक करने पर भी खुल नहीं रही। बेटा बाकियों से तो खुल रही है, आपका ऐसे क्यों हो रहा है? आदित्य सिन्हा, बेचारे ऊपर ऊपर नाम वाले फंस जाते हैं। अनन्या ने भी नहीं करी है इस बार तो। नहीं सर, कर ली थी पर शो फिर नहीं कर रही इसमें। अच्छा, इसमें शो नहीं कर रही है, ऐसा कैसे हो गया? अमन राठौर, आवाज ही नहीं आई अमन राठौर की। यहाँ पे क्या है? भानवी, भानवी राइट? ये है भव्या। आधे बच्चे बिल्कुल शांत हैं। चलो मैं वापस से टॉपिक पे आता हूँ। आई जस्ट लीव इट विद दैट। बहुत बच्चों ने कुछ नहीं किया होगा। आप प्रेजेंटिंग, जस्ट अ सेकेंड, मैं वापस से टॉपिक पे आ रहा हूँ। जस्ट सी। ओके, तो इन दिस अब ध्यान से देखें। तो यहाँ पे अब हम क्या कह रहे हैं? 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड से हमारी इमेज मिरर चल रहा है। तो सबसे पहले क्या मैं कह सकता हूँ, इसको मुझे 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। वन इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड अदर इन दिस 3 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, तो यहाँ पे ये वाला हमारा 4 होगा और ये वाला 3। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। वाई एक्सिस पे तो डायरेक्टली इमेज पे 3 मीटर पर सेकंड उसको डायरेक्टली मिल जाएगी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, नो सर। राइट? अब हमें देखना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब मुझे क्या पता था? वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। सभी को याद होगा ये फॉर्मूला। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 4, 2 इंटू 2 4, 4 से 4 गया तो वेलोसिटी ऑफ इमेज 0। दिस मीन्स वाई एक्स डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी 0 होगी और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 3। अगर हम दोनों की नेट वेलोसिटी निकालेंगे, ध्यान से देखना, अगर हमारे पास 2 वेलोसिटीज आ रही हैं, एक वी एक्स और एक वी वाई, तो नेट वेलोसिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये एक्चुअली हमारी स्पीड निकलेगी, इसे हम कहते हैं स्पीड। सर मैग्नीट्यूड। सर ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हाँ बेटा, स्पीड बोल देते हैं उसे, स्पीड को मैग्नीट्यूड ही बोलते हैं। हाँ बेटा, क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। तो ऐसे बहुत सारे सवाल। सर फिर से सुना दो। यस सर। 1 मिनट रुके, एक बार दोबारा बोले, क्या बोला अभी बच्चों ने? सर ये दोबारा समझा दो। ओके बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे अभी आपने हमने यहाँ देखा, हम 5 को तोड़ सकते हैं 4 और 3 में। अब हमने 10th क्लास 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ था। जस्ट से हमने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, ये हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि अगर ये 4 है, ये 3 है, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये 5 आता था। कैसे आता था? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये याद है पाइथागोरस से? यस सर। अब एक्चुअली ये होता क्या है, ये मतलब ये तो हो गया हमारा सिंपल तरीका जिसमें हम बच्चों को कुछ नहीं बताते, बस पाइथागोरस लगाते हैं, छोड़ देते हैं। एक्चुअली ये एक वेक्टर एडिशन है, क्योंकि हमारा जो वेक्टर है मतलब एक वी एक्स में जा रहा है, एक वी वाई में जा रहा है। 2 डायरेक्शन अलग है जिनको मुझे ऐड करना है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है।
तो अगर आपने 9th शायद केल्विन से अगर करी हो तो आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पता होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, बस ध्यान क्या रखना है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। ये एक तरीके से ये फॉर्मूला होता है दो वेक्टर्स को ऐड करने का। इस वाले केस के अंदर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 90 क्या होता है सर 0 होता है। जीरो बाकी होगी। तो हेंस बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर अब यहाँ पे पैरेललोग्राम लो है। हाँ बेटा, ओके, ए और बी, राइट, पैरेललोग्राम लॉ। तो ए और बी, अब मैं क्या कह रहा हूं, तो इस वी ए की जगह वेक्टर है तो वी एक्स आ जाएगा, और सिमिलरली ये वी वाई आ जाएगा, और इसका अंडर रूट ये हमारी मतलब टोटल वेलोसिटी हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। वी एक्स क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज या ऑब्जेक्ट जो भी लगा लो इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली वी वाई है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन, और वी है टोटल जो उसकी नेट ऐड करके आएगी। बेटा अभी क्लियर है आपको या नहीं? 3 और 4 कैसा है वो मेरे को अभी नहीं आया। बेटा 3 और 4 कैसे आया मैं बता देता हूँ। देखो ये ट्राइंगल याद रखना, ये 3, 4 और 5 ये तो आपको याद ही होगा। 3, 4 अगर होता है तो ये 5 होता है, ये तो पता है पाइथागोरस से। यस सर। तो होता क्या है, इस वाले एंगल को ना जब हम निकालते हैं, सॉरी किसी ने कुछ बोला बेटा, अगर आपकी आवाज सुनाई दे रही है मैसेज कर दो एक बार, मैं समझ नहीं पाया हूँ। आप पढ़ाओ, कोई नहीं था। ओके हिमांशु बेटा, आप आराम से फोन पे ले लो, बस उससे ज्यादा टच वगैरह मत करना। तो सही चलती है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने फोन से भी क्लास ले रखी है तो ऐसी कोई दिक्कत है होती नहीं है। लेकिन उनसे टच मत करना, अगर टच करोगे तो दिक्कत आएगी मतलब क्लास लेने में। ओके हिमांशु ने मैसेज किया हुआ था। ओके तो मैं वापस से क्या कह रहा हूं, देखो जब भी कोई दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उनका जो नेट होता है, जो नेट वेक्टर जो ऐड करके आता है वो पाइथागोरस थ्योरम देते हैं। डिग्री बना रहे हैं। क्या बेटा? हमें ये कैसे पता चला कि दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं? बेटा हमने उसको इसी तरीके से डिवाइड किया ना, अभी यहाँ पे जब मैंने 5 लिया था तो मैंने उसको डिवाइड किया, एक 4 में किया और एक 3 में किया, और ये दोनों 90 डिग्री पे ही होते हैं। सर वो में डिवाइड करना पड़ेगा हमेशा? हाँ बेटा हमेशा, मतलब एक्चुअली क्या है, इससे ज्यादा चीजें ज्यादा आसान रहेंगी। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको सिखाया उसमें मैंने आपको क्या सिखाया कि जब हम एक जस्ट अ सेकेंड, तो मैंने आपको जब सिखाया है तो उसमें मैंने आपको क्या बताया है कि अगर एक लाइन, एक मिरर है और एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर वाई डायरेक्शन में मूव करेगा तो वैसे ही वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में आ जाएगी। यस सर। लेकिन जब एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब इसमें जो मैंने Vx और Vy बताए हैं ये एक्चुअली तो 90 डिग्री पे है ना अपने। यस सर। है या नहीं? हाँ सर है। तो इसीलिए मैं वो बता रहा हूँ कि इनको फिर सम करने के लिए वो करना पड़ता है, दिस वेक्टर लॉ करना पड़ता है। तो Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर इज एवरेज स्पीड। अभी किसी को डाउट है? बेटा एक लड़की को डाउट था पहले, वो उसको क्लियर हुआ बेटा या नहीं हुआ आपको? सर आपने अभी जो इस बच्चे के डाउट से पहले आप जो समझा रहे थे एक बार समझा दो, वो आवाज नहीं आ रही थी, इसने पूछना शुरू कर दिया था। ये वाली चीज समझ में आई है नहीं है? ये वाली जो मैंने अभी बताई तो वो ऊपर ट्रायंगल वाली पूछ रही है, जो ट्रायंगल वाले में बेटा क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल है, जो आपने ग्राफ बनाया था वो ग्राफ का बना दिया मैंने। ग्राफ कौन सा बनाया सर? ट्रायंगल के जस्ट नीचे। अच्छा ये वाला, ओके बेटा इसको कुछ नहीं, इसको एक्चुअली यही बनाया है, ये वाला 3 बस मैंने इसको यहाँ दिखा दिया जस्ट से। ये वाला जो 3 है उसको मैंने इन स्पाइट ऑफ यहाँ की जगह यहाँ दिखा दिया इस तरीके से। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ना, तो ये 3 ये 4, तो ये 3 ये 4 ये 5। ओके राइट, तो यहाँ पे 37 डिग्री होगा सर इस। हाँ बेटा ये 30, अगर ये 3, 4, 5 के रेशियो में रहेंगे तो ये 37 होगा और ये 53 होगा। ये याद रखना है तुम लोगों को, ये काफी बार यूज होगा 11th में भी और हमारे क्वेश्चंस में भी। सर ये जो फॉर्मूला लिखा है
vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, इससे क्या नेट आता है बिल्कुल? इससे हाँ, मतलब अगर दो कंपोनेंट 90 डिग्री पे होते हैं तो उनकी जो नेट वेलोसिटी होगी या नेट स्पीड होगी वो आएगा, जो टोटल स्पीड होगी उसकी। जैसे यहाँ पे 5 था, एक सेकंड, जैसे यहाँ पे 5 था तो इस 5 के मैंने कंपोनेंट्स तोड़ लिए 4 और 3, तो वो जो vx निकला वो 1 निकला, vy निकला, ये निकला। तो इसका नेट कैसे निकालोगे? 3 और 4 से भी मैंने बताया ना, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर करके निकालते हैं, ये वो वाली सर चीज आ है। गया आ गया। ओके, और किसी का कोई सर डाउट? हाँ बेटा। सर मेरे को एक्चुअली सर वो जो फॉर्मूला है vi प्लस वी नॉट इज इक्वल टू 2vm, सर मेरा डाउट ये है सर, ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल, हमेशा मतलब काम कर देगा? हाँ बेटा, प्लेन मिरर्स के लिए हमेशा कर देगा। सर एक्चुअली मैंने वो पुराना वाला फॉर्मूला जो जिस फॉर्मूले से इसे डिराइव किया था ना, जो पहला वाला स्टेज था, मैं उसको यूज कर रहा था, तो मेरे को ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी उससे। अच्छा, नहीं नहीं, इससे कर लो, ये ज्यादा सिंपलर है, थोड़ा ज्यादा आंसर रहता है। कब करना है ये बता दो। क्या बेटा? सर ये फॉर्मूला कब यूज करना है बता दो। बेटा जब भी आपकी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू द मिरर इन एक्स डायरेक्शन, ये या ऐसा कह लो परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मिरर। अगर मिरर से परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, जहाँ अगर मिरर से देखो, मिरर यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस पे है और इमेज हमारी एक्स एक्सिस पे, तो जब भी ऐसा होगा तब ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके सर। सर एक बार वाला केस तो एक मिनट, दोबारा बोले बेटा, क्या बोला अभी आपने? लॉन्ग वाई एक्सिस मूव कर रहा होगा तो वाई एक्सिस पे तो मैंने बता दिया ना कि कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जो इमेज की वेलोसिटी होती है वही ऑब्जेक्ट की होती है, वही इमेज की हो जाती है, क्योंकि मिरर का उसमें कोई रोल नहीं होता। लास्ट क्लास में एंड में हमने यही किया। अगर मिरर भी वर्टिकली मूव कर रहा है तो यस सर, उसमें तो भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा, यही तो बताया था मैंने, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वैसे जैसे मिरर एंगल पे मूव करेगा 37 डिग्री वगैरह पे। अभी मैं कर देता हूँ, वो भी कर देता हूँ, मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे इसका। हाँ बेटा बोले। सर उसी में डाउट में क्वेश्चंस थे कि हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना था, तो उसमें कैसे होएगा? वो एक्चुअली बेटा जो ग्राउंड की बात कर रखी, तो उसमें स्पीड निकालना था। हाँ मतलब उसमें स्पीड निकालना था। एक मिनट में अब आपको दिखा देता हूँ, पहले एक क्वेश्चन कर देता हूँ ताकि सही रहे। एक सेकंड रुके, अगर मैं कहूँ कि मैं ले ही लेते हैं, एक सेकंड रुको अभी मैं। हाँ आपने बेटा एक बार क्या, अच्छा हाँ आपने कहा था मिरर भी मूव करे तो राइट, तो मैंने कहा ये हमारा मिरर हो गया, ये मिरर है 53 एंगल पे मूव कर रहा है, 53 डिग्री पे, और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऐसे, ये मूव कर रहा है 37 पे, 37 डिग्री, ठीक है। और ये हमारा है से 15 ठीक है 15 मीटर पर सेकेंड। क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? इसमें थोड़ा ढंग से बना देता हूँ, सही रहेगा। सर समझ आ गया। ओके 37 राइट, तो ये हमारा 37, ओके स्मॉलर, ये हमारा ये हो गया, ये 37 डिग्री हो गया, ये वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो अब ध्यान से देखें, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स डिवाइड करो। देखो जब भी 37 दिखे तो 37 दिखते ही तुम पहले डायग्राम बना लो। तो 5 3 4 हमने डायग्राम बना लिया। अब ध्यान से देखो 15 है और ये 5 है, तो 15 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 3 15 होता है। इसका मतलब यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 9 और 3 4 12, तो एक तो 9 हो जाएगा और एक 12 हो जाएगा। क्या सबको ये वाली चीज समझ में आई? क्या ये सबको समझ में? हाँ सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, क्या ये सबको समझ में आया? 9 और 12 कैसे लिया मैंने? यस सर। अब इसके बाद क्या किया, ध्यान से देखो, जो बेस है 37 डिग्री का, जब 37 ये होता है तो सामने वाला 3 होता है, तो इसका मतलब जो बड़ी वाली साइड होती है वो नीचे वाली होती है जो एंगल के साथ बन रही है। तो हमारा ये वाला जो नीचे वाली साइड होगी वो ये होगी, और परपेंडिकुलर हमारा कुछ ये होगा, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 9 और ये हमारी हो जाएगी कितनी, 12। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। नाउ सिमिलरली अगर मैं देखता हूँ, सिमिलरली अगर मैं देखता हूँ तो ये एक लाइन हमारी ये होगी
और दूसरी ये होगी। अब आप अगर देखें तो 10 जो है 5 का डबल है, तो इसका मतलब एक इसमें 4 होगा और एक 8 होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो कि 53 के सामने वाला बड़ा वाला एंगल होता है, बड़ी वाली साइड होती है, क्योंकि बड़ा एंगल है तो बड़ी साइड होगी। तो एक 8 होगा, एक 6 होगा। क्या यहाँ तक ये वाली चीज सबको समझ में आई है? नहीं? यस सर, समझ आ गई। सभी को? यस सर। 53 वाला एक बार यस सर। 53 वाला बेटा देखो, 53 वाला इसको इस तरह इस ट्राइंगल में देखो, मैं दोबारा ट्राइंगल बना देता हूँ। एक 4 है, एक 3 है, एक 5 है। 3 के सामने वाला एंगल होता है 37, इसका मतलब 4 के सामने वाला एंगल कितना होगा? 53। ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। तो 53 के सामने वाला मतलब साइड बड़ी वाली होगी 3 और 4 में से। सबसे बड़ी तो 5 होती है, लेकिन 3 और 4 में से जो बड़ी वाली साइड है वो 53 के सामने होगी। तो यहाँ देखो 53 के सामने, अब मुझे पता लग गया अगर ये 10 है और 53 है तो एक 8 होगा, एक 6 होगा। तो 53 के सामने वाली जो साइड होगी वो 8 होगी और ये वाली 6 होगी। तो 8 इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ये चीज ये समझ में आ गया? यस सर। नहीं? ओके। अब ध्यान से देखें वापस से, वो पहली वाली चीज क्या कि वाई एक्सिस में तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वही इमेज की वेलोसिटी होगी। तो हमारी इमेज की वेलोसिटी डायरेक्टली कितनी आ गई? 9 मीटर पर सेकंड। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस अब निकालते हैं, अब वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालते हैं एक्स एक्सिस में। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज 24 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अब एक बार मैं निकाल ही लेता हूँ बेटा, ऑब्जेक्ट की है। अब ध्यान से देखें, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में जा रहा है। निकाल रहे हैं। एक सेकंड, सॉरी बेटा, क्या कह रहे हैं आप? सर हमने पहले y एक्सिस में निकाला था, अब x एक्सिस में निकाल रहे हैं ना? हाँ बेटा, पहले y में निकाला था, अब x एक्सिस में निकाल रहे हैं। दिस इज फॉर y में डायरेक्ट लाइन कैसे आया? बेटा जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है y में, वही इमेज की वेलोसिटी होती है। हमने लास्ट क्लास में बिल्कुल एंड में यही देखा था। ठीक है सर, जो आपने मिरर के ऊपर जो ऐसे स्लैंटिंग लाइन बनाई है वो क्यों बनाई है? मिरर उस एंगल में जा रहा है। कौन सी वाली? जो ये वाली लाइन है रेड कलर की? यस सर। यस सर। हाँ बेटा, ये 10 से इधर जा रहा है। अभी बच्चे ने यही Okay, पूछा था सवा क्वेश्चन। ठीक है, ओके। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा -12 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर हो जाएगा 6। तो 6 2 ज़ा 12, ये -12 वहां जाके +12, तो इमेज की वेलोसिटी 24। पॉजिटिव डायरेक्शन 24 आई है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस आई है, तो इसका मतलब वेलोसिटी जो होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होगी। तो व्हाट इट मींस इज इधर होगी, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 24 मीटर पर सेकेंड। क्या ये सभी को क्लियर है? सर हाँ बेटा, ग्राउंड को स्पेक्ट्रम में बता दो सर। हाँ बोले सर। आपने जो वहाँ पे राइट हैंड साइड जो ट्रायंगल बनाया था उसमें सर आपने 3 मल्टीप्लाई किया था, तो वहाँ पे एक बार सर दोबारा बता दो। अच्छा बेटा, यहाँ पे देखो ये 15 है। जब मैं 5 4 3 देखता हूं तो 5 से कितने टाइम्स 15 होगा? 3। तो सिमिलरली जो ये वाली साइड्स होंगी ये भी 3 टाइम्स हो जाएंगी। तो 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। तो अब मुझे पता लग गया एक साइड 9 है और एक साइड 12 है। तो अब मुझे ये देखना है, देखो एंगल 37 है, 37 के सामने वाली साइड छोटी वाली होती है, तो ये 9 आएगा, जो कि 9 मैंने यहाँ लिख दिया, और 12 ये रहा। ओके सर। ये जो वेलोसिटी आ रही है विद रिस्पेक्ट टू मिरर है ना, तभी ये बदल रहा है। नहीं बेटा, ये सब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल रहे हैं अभी हम। ये सब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चल रही है। सर 37 डिग्री के सामने वाले विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब सर? ग्राउंड मतलब अगर कोई बाहर यहाँ पे बैठ के तुम ही लोग ही देख रहे हो, यहाँ पे तुमने यहाँ पे आसन जमा लिया और यहाँ बैठ के तुम इनको देख रहे हो, तो ये सब तुम्हें दिखाई देंगे। ओके सर। सर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम वाई एक्सिस पे बैठ के देख रहे होंगे ना? नहीं, हम कहीं भी बैठ के देखेंगे, हमें तो ऑब्जेक्ट और इमेज को देखना है ना। जब हम ग्राउंड पे बैठे होंगे तब। नहीं सर, रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस अगर बोलते तो फिर तो हम सर वाई एक्सिस के लॉन्ग फिर वाई पे बैठ के। क्या बेटा? सर वाई एक्सिस के लॉन्ग कैसे बैठ सकते हैं? बेटा किसी को बिठा दो वाई पे, यहाँ बिठा दो किसी को। सर तो ग्राउंड पे कौन सा लेंगे? ग्राउंड पे बेटा, ये ग्राउंड के लिए ही करा रहा हूं मैं, ये सब ग्राउंड के लिए ही है। तो ग्राउंड के अलावा और क्या होता है? एक्चुअली एक्सिस और ग्राउंड एक ही होगा?
हाँ बेटा, अब एक्स एक्सिस सुनो मेरी बात। ग्राउंड का मतलब क्या है कि जो टोटल वेलोसिटी जो हम देख पा रहे हैं, ये 9 और 24 को ऐड करने के बाद, जब मैंने एक्स एक्सिस बोला तो ये जो, जैसे मैंने अभी यहाँ बोला कि 9 मीटर पर सेकंड वाई एक्सिस में है, या 12 मीटर पर सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है, तो ये वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हो रही है। वो सब ग्राउंड में ही रहा है, लेकिन वो एक्स एक्सिस में अलग होती है, वाई में अलग होती है, और एक होता है ग्राउंड जिसमें वही हम दोनों एक्स और वाई मिला के देख पाते हैं। ये वो चीज बता रहा हूँ मैं। अगर कोई ग्राउंड से देख रहा है तो 12 मीटर पर सेकंड पे ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो इमेज की वो क्यों बदल जा रही है वेलोसिटी? क्योंकि बेटा मिरर भी घूम चल रहा है ना, मिरर भी तो चल रहा है। ओके सर। ठीक है ना, अभी तो मिरर चल रहा है इसलिए नहीं बदल रहा है ये। नहीं, ऐसा क्या कि बोला बेटा, क्या बोला सर बेटा? लेकिन ये वाई एक्सिस पे नहीं बदल रहा मिरर। हाँ, वाई एक्सिस पे, क्योंकि बेटा हमने देखा ना कि इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमने देखा था कि जैसे अगर मैं इस 1 सेकंड बाद देखूं तो ये 8 मीटर चला जाएगा, लेकिन इमेज तो हमेशा यही रहती है। यस सर। राइट, वो हमने क्वेश्चन भी किया था उसके रिगार्डिंग। ओके सर। ठीक है, सर हाँ बोले। तो जो आपने भी फॉर्मूला लिखवाया था vx² प्लस vy² होल अंडर रूट, तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। हाँ, वो एक्चुअली देखो सारी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही चल रही हैं, लेकिन वो है कि स्पीड बताने के लिए है, और वो प्रॉपर हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से वो ग्राउंड के हिसाब से ही है। एक्स एक्सिस तो ये सिंपल हो गया, एक्स एक्सिस में जैसे ये एक्स एक्सिस में है 24 मीटर पर सेकंड, सिमिलरली 9 मीटर पर सेकंड वाई एक्सिस में है। लेकिन जब मैं ग्राउंड से देखूंगा तो ये दोनों मुझे अलग अलग थोड़ी दिखेंगी, ये मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा इधर जाता हुआ। क्लियर है बेटा ये वाली चीज? ओके सर। ओके सर हाँ बेटा बोले। सर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट -12 क्यों लिए? बेटा ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में राइट में? सर लेफ्ट में। तो हमने क्या याद है, हमने कहा था कि जब राइट में जाएगा तो हम पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट में जाएगा तो ओके सर। और किसी का कोई डाउट इसमें? सर हाँ बोले। सर एक और क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि मिरर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और हाँ ऑब्जेक्ट अपर डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ बेटा बिल्कुल हो सकता है, ऊपर नीचे ही तो करना है, तो क्या दिक्कत है? तो सर उसमें भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी सेम रहेगी? हाँ बिल्कुल सेम रहेगी। ओके सर। हाँ बोले। सर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? 36 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो पहले ऑब्जेक्ट के आप कौन से एक्सिस पे, या अगर प्रॉपर आपको मतलब एक्सिस नहीं बता, मतलब एक्सिस के हिसाब से शायद ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे इसमें। मोशन स्ट्रेट लाइन के हिसाब से ही होगा ना वो तो सर। हाँ नहीं एक्चुअली अलग अलग हो सकता है ना, क्योंकि इसमें तो दोनों एंगल पे जा रहे हैं। उसके लिए तो फॉर्मूला भी बदल जाएंगे ना अगर विद रिस्पेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह। हाँ उसमें एक्चुअली क्या होगा, अगर मैं आसान भाषा में बताऊं आपको, तो जैसे अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं इस वाली चीज को, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हमारी आएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज वो आएगी 24, एक्स एक्सिस को हम लिखते हैं आई कैप एज अ वेक्टर, इसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। अभी इसको मान लो सिर्फ एक्स एक्सिस है ये, अभी बस मान के चलो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। सिमिलरली ये 9 हो जाएगा वाई एक्सिस, तो वाई को हम जे मानते हैं, तो एक्स को आई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस को आई मानते हैं और वाई एक्सिस को जे मानते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट राइट, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आया अभी देखो हमारा, तो हमारा आया था 12 आई कैप, लेकिन माइनस का क्योंकि उल्टी साइड डायरेक्शन में जा रहा है, और 9 जे कैप और 9 जे कैप। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। तो अभी क्वेश्चन बच्चे ने पूछा उसने पूछा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट अगर पूछा है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जब मैंने बोला था वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मैंने लिखा था उसमें, तो मैंने लिखा था वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। फिर से बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा। ओके मैं बताता हूँ, ये वाली चीज सुन ली थी बेटा? सर यही चीज नहीं सुनी थी। ओके मैं क्या कह रहा था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आई अभी हमारी, वो आई 24 मीटर पर सेकंड एक्स एक्सिस में और 9 मीटर पर सेकंड वाई एक्सिस में। यस सर। तो मैंने एक्स एक्सिस को आई कैप आई मान लिया और वाई एक्सिस को जे मान लिया, अभी ऐसा लगा लो बस, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में बताने के लिए करते हैं, तो अभी आप वो चीजें ना समझ के बस ये ध्यान रखो कि ये एक्स एक्सिस है, जो आई कैप है वो एक्स एक्सिस है, और जो वाई कैप है वो जो जे कैप है वो वाई एक्सिस है, बस ये समझ लो, ठीक है।
तो अब इसको मैंने 24 एक्स एक्सिस लिख सकता हूँ और इसको 9 वाई एक्सिस लिख सकता हूँ। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। सिमिलरली अब इस Yes, वाली चीज sir. को देखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ -12 एक्स एक्सिस और +9 वाई एक्सिस। यस सर। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा और बताना चाहूंगा Yes, कि sir. आपको याद होगा कि जब मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था VIM का, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था सबसे पहले। यस सर। और इस चीज को जब हमने लिखा था, एक्सपेंड Yes, किया था, sir. तो मैंने लिखा था वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्या याद है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस तो सर। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो क्या इसको लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट? यस सर। Yes, sir. तो हेंस बस वैल्यू डाल दो, 24 आई कैप प्लस 9 जे कैप माइनस 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप। ध्यान से देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 12 आई कैप माइनस 9 जे कैप, 9 से 9 कट जाएगा, आंसर आएगा 36 आई कैप। खत्म आंसर। हाँ तो सर एक्स एक्सिस में तो 36 मीटर पर सेकंड ही होगा। हाँ बेटा बिल्कुल, यस आंसर ये होगा 36 मीटर पर सेकंड इन एक्स एक्सिस। आई की तो वैसे भी सर मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है। हाँ बेटा 1 ही होता है। सर थोड़ा ऊपर कर देना। हाँ बेटा मैं कर रहा हूँ, एक सेकंड मैं जरा छोटा ही कर देता हूँ उसको। और सर जो वो हम इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे जिसमें 9 और 24 आया था आंसर हमारा, तो उसका जब निकाल रहे हैं तब तो प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा है, तो हम रूट में ही छोड़ देंगे। 9 और 24 हाँ हाँ बेटा रूट में छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई रूट में छोड़ सकते हो। यहाँ 7 होता तो शायद आंसर आ जाता ना। 24 इज 576, 7 का 49 हो जाता है। ठीक है सर। हाँ बेटा बोले। सर वो जो रूट में सर जो स्पीड आएगी सर, वो सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी? ग्राउंड आएगी, बिल्कुल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी। ओके सर। सर वो जो आपने वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बताया था, उसके बाद से फिर से बता दो, फिर से डिस्कनेक्ट। बेटा बस कुछ नहीं किया उसमें, बस मैंने वैल्यूज रख दी। वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ पे ये थी, मैंने एज इट इज रख दी। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एज इट इज रख दिया और बीच में बस माइनस का साइन लगा के सॉल्व कर दिया। ओके सर। ओके सर डन। बाकी सबको भी करने दे बेटा। सर ये हमें विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट निकाली है ना? हाँ बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सर वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा हम लोगों को? नहीं, तुम्हारे लेवल पे इतने डिफिकल्ट कम आएंगे। अभी बच्चे ने पूछा था तो मैंने तो बता दिया। सर वैसे बोर्ड में तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं, बोर्ड में तो इससे हवा भी नहीं लगेगी किसी को, कुछ नहीं आएगा इसमें से बोर्ड में। वाला तो पूछो जो पिछली क्लास। मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ अगर ऐसा कुछ बोर्ड में आ जाए सर क्या होगा? डेविएशन वाला तो आ सकता है, लेकिन हाँ बेटा डेविएशन वाला आ सकता है। आवाज कट रही है बेटा अभी जिसने बोला। सर लेकिन ऐसे स्कूल में तो नहीं करा डेविएशन वाले। हाँ नहीं, सिंपल डेविएशन बेटा, उसमें सिर्फ एक मिरर लेंगे और यहाँ से एंगल और ऐसे एंगल। तो मुझे फॉर्मूला याद करवा दिया, थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, तो वो 2 थीटा वाला रिफ्लेक्शन 2 थीटा होता है। ठीक है, 5 माइनस 2 थीटा हो रहा है। लिख लिया सभी ने? सर डन। Yes, sir. डन। सर डन। ओके क्या कह रहे हैं बेटा, कोई कुछ कह रहा है? आपकी पूरी आवाज क्रैक हो रही है बेटा, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। आप प्लीज मुझे मैसेज कर दें। ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी। बेटा इशिका आपने पूछा हुआ है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो इसका उल्टा हो जाएगा बेटा वो पूरा। एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि अभी ये तो हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा? तो ये ऑपोजिट हो जाता है, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं इसको।
तो अभी हमारी अगर 36 आया तो आंसर -36 आई कैप हो जाएगा। ये भी लिख लीजिएगा सभी। सर हाँ बेटा सर बोलिए। वो आई कैप और सर वो जी एक बार जो आपने आई बेटा वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर फॉर्म की, आई कैप ना, क्या एक्स एक्सिस में कोई चीज जा रही है ना, तो एक्स एक्सिस में वो जा रही है प्लस उसका मैग्नीट्यूड 1 है, एक्चुअली वो सिग्निफाई करता है, लेकिन वो वेक्टर में आता है। तुम्हारा उसका कोई ज्यादा काम है नहीं, तो तुम उसे भूल जाओ। ये तो बस एक्स्ट्रा ज्यादा हो गया है, अभी इतना ज्यादा दिमाग लगाओ मत। सर जो आपने लेफ्ट में लिखा था सर, एक बार वो दिखा दीजिएगा। लेफ्ट में क्या लिखा था बेटा मैंने? ये सर वो सर फॉर्मूले जो लिखा था आपने साइड सर लिख दिया चैट बॉक्स साइड में। अच्छा मैं देखता हूँ, एक सेकेंड। सर पिछली क्लास में जो आपने क्लॉक वाला क्वेश्चन दिया था उसको बता दें आंसर। अच्छा पिछली क्लास में मैंने क्लॉक वाला क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर 8:20 सर 8:19 सर 8:19 15 सेकेंड 8:19 15 सेकेंड। Yes, sir. क्वेश्चन था 4 बज के कितना था, 4 बज के 3:40 मिनट 40 मिनट 45 अच्छा सेकंड। 45 सेकंड। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। सर ये बच्चे ने बताया था कि डायरेक्ट 12 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा आंसर। डायरेक्ट 12 से सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब अच्छा 12 से 0 अच्छा 0 अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वैसे भी आ रहा है, ठीक है। बाकी अच्छी मतलब ठीक है, आपके पास स्केच ना हो तो ये भी हो सकता है। गुड, ठीक है, मैं भी ध्यान रखूंगा। एंगल से किया। एंगल से क्यों किया? बस सीधा सीधा पेज उल्टा कर देते, अपना आप आंसर आ जाता। देखो एग्जाम में नहीं लगा सकते ना, इसीलिए। क्या कहा? मैं कह रहा सर वो एग्जाम में नहीं लगा पाते ना, इसीलिए एंगल से किया। अच्छा नहीं, एग्जाम में क्यों नहीं लगा पाते आप? रफ पेज तो होता ही है आपके पास। जैसे लास्ट पेज पे हम रफ काम करते हैं तो उसमें आराम से कर सकते हो स्केच पेन लेके, बस स्केच पेन नहीं तो लेके जाना है ध्यान से। सर काम थोड़ा बल्कि है। चलो आपकी मर्जी, लेकिन हाँ मतलब आंसर यही है कि 8 बज के। लेकिन अगर सर इसे हम 15 सेकंड। अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप अगर हम लिखें तो फिर सर कैसे उसमें करेंगे? नहीं ऐसे एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव में ही आता है, सब्जेक्टिव में आता नहीं है बेटा ये। तो एक तरीका तो ये भी है कि आप 12 से माइनस कर लो, वो भी ठीक है, वो भी एग्जैक्ट आंसर दे रहा है। तो आप 12 से सीधा माइनस कर लो, जो भी आपको जितना भी टाइम दे रखा है वो आंसर वही आ जाएगा। बाकी इसका ऐसा स्टेप वाइज आंसर होता नहीं है, ये चीजें तो कंसेप्चुअल होती हैं जो मतलब आ जाती हैं, अगर मैं वैसे कहूँ तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सर एक बार Okay. स्लाइड वो लेफ्ट वाली दिखा देना। लेफ्ट में क्या था बेटा? ये यस वाला? सर, ये वाला। यस सर, यस। जल्दी कर लें बेटा, मैं काफी पीछे हूँ, मुझे लग रहा है आज तो लेक्चर पूरा ऐसे निकल गया। डीपीपी 1 बेटा लास्ट के 10 मिनट में मैं कराऊंगा, 2 अभी नहीं छेड़ूंगा। 2 अगली क्लास में देखेंगे, आज ऑलरेडी काफी क्लास में टाइम और चीजों में लगेगा। सर आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे? अभी देखते हैं बेटा। सर हो गया। अरे अभी एक बच्चे को नहीं हुआ था, वो कह रहा था, उसका भी हो गया सर। यस सर, डन। ओके ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इमेज फॉर्मेशन, आई थिंक और तो कुछ है नहीं। ओके तो नेक्स्ट हमारा आता है इमेज फॉर्मेशन बिटवीन 2 पैरेलल मिरर्स। तो अब कभी 2 पैरेलल मिरर्स आपके सामने हो तो इमेज कैसे फॉर्म होगी, अगर ऐसा कुछ पूछा जाए तो हम कैसे बनाएंगे? ध्यान से सुनिएगा। कभी कोई नाई के मतलब लड़के तो जनरली जाते होंगे कभी कभार, पिछले 3 महीने से तो नहीं गए होंगे, लेकिन नाई के यहाँ जाते हैं तो ऐसे प्लेन मिरर्स लगते हैं और आप बीच में खड़े होते हो तो कितनी इमेजेस दिखती है? यस सर, मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं, और आसान भाषा में बताऊं तो इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं कभी भी अगर ऐसे पैरेलल मिरर्स आप कनेक्ट करोगे तो। अब इसमें सुनते हैं, अब ध्यान से देखना, अगर कोई पूछता है इमेजेस के बारे में तो कैसे बनती हैं, पहली चीज अब ये ध्यान से सुनिएगा। तो हम क्या कहते हैं कि भाई इसको एक एक करके लेंगे। पहले हम मिरर 1। क्या बेटा? सर वैसे हमने अभी किया क्या था? अभी हमने मतलब इससे पहले जो किया था? नहीं सर यही। इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं बेटा, अभी प्लेन मिरर लिया है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा मैं अभी तो। वो शायद टॉपिक का नाम पूछ रहा होगा।
तो इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स लिख दिया मैंने ऊपर। ओके सर। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम ना डिफाइन कर लेते हैं, एक को मिरर 1 मान लेते हैं और एक को मिरर 2 मान लेते हैं। पहली चीज तो हमने ये करी। इसके बाद हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले मैंने एक साइड के मिरर को लिया और उसकी एक इमेज को लिया। पहले हम एक साइड के इमेजेस देखेंगे, फिर दूसरी साइड के देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैंने कहा कि इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट गई, या मिरर हम सबसे पहले 2 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो मिरर 2 जब हमने लिया तो सोचे एक लाइट निकलेगी जो इससे, वो इस तरीके से पहले यहां जाएगी और फिर ऐसे टकरा के इधर चली जाएगी। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। सर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर क्या है? बेटा दोनों मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर का है, और जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर 1 से 2 सेंटीमीटर राइट साइड में है। भाई दोनों मिरर की लेंथ सेम है? दोनों की लेंथ सेम है मिरर्स की? हाँ बेटा, वो लेंथ सेम है। तो इनफाइनाइट जा रही है ऐसा लगा लो अभी के लिए, तो ऊपर तक बिल्कुल जाती चली जा रही है। ठीक है, ओके। सर इंसिडेंट रे हमने ऑब्जेक्ट से लिया? हाँ बेटा, ऑब्जेक्ट से लिया। ओके सर। तो हमें देखिए, अब जो ऑब्जेक्ट से लाइट तो चारों तरफ जाती है, मैंने जैसे बताया था। अब जो मिरर 2 पे गिरेगी, वो सबसे पहले लाइट, मैंने एक लाइट ले ली ये वाली, तो ये ध्यान से देखें, ये इधर गई और टकरा के इधर चली गई। तो पीछे कहीं जो लाइन है वो इस इमेज से मिल जाएगी। ये सभी को समझ में आता है? यस सर। यस सर। थोड़ी सी लाइन में जरा इसको सही कर ही देता हूँ, जस्ट अ सेक। इस लाइन को और बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा मिरर जो है, मैं इसको भी थोड़ा और बड़ा कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको बड़ा कर रहा हूँ। ये छोट मतलब ये हमने कर लिया। ठीक है, ओह सॉरी। हाँ, तो हमारी क्या हुआ कि एक लाइट रे आई इधर से, ये इधर गई, और जो इमेज हमें लगा वो बनी मिरर की यहाँ पे पीछे की तरफ। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? तो हमारी जो पहले ऑब्जेक्ट की ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये इमेज इसकी यहाँ बनेगी और ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? यस सर। क्लियर है। इसमें किसी को डाउट तो बताएं पहले। सबसे पहली चीज, ये तो सिंपल सी पहले वाली चीज ही करा रहा हूँ दोबारा में। सॉरी, दोबारा बताऊं? सर आ गया। ओके, अब मैंने ध्यान से देखना। अब अगर मैं इस मिरर को देखूं तो देखो, इस मिरर को क्या लगेगा? इस मिरर को डिफरेंस थोड़ी है ऑब्जेक्ट और मिरर में। मैंने क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट को नहीं पता कि सामने इमेज है या ऑब्जेक्ट है, वो तो बस लाइट रे को रिफ्लेक्ट करता है। तो मिरर 1 को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ये जो इमेज से लाइट आई है वो इमेज से नहीं ऑब्जेक्ट से आई है, या आसान भाषा में वो इस इमेज की भी एक इमेज बना लेगा। कितनी दूर? तो ध्यान से देखें, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखता हूँ प्लेन मिरर से, M2 मिरर से अगर मैं ये डिस्टेंस देखता हूँ तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? यस सर। तो हेंस जो हमारा इमेज बनेगी वो भी अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर पे बनेगी, अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी ये जो इमेज है वो अप्रोक्सीमेटली कुछ यहाँ बनेगी, और यहाँ से हम एक लाइट रे इस तरह से दिखा भी देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे। इमेज बन रही है क्या बेटा? सर, यहाँ पे क्यों इमेज बन रही है? बेटा इस मिरर 1 के लिए ये वाली, जैसे हम मिरर में देखते हैं तो हमें इनफाइनाइट इमेजेस दिखती हैं अपनी। यस सर। अगर प्लेन मिरर में, तो वो इमेजेस कैसे कैसे बन रही हैं ये मैं वो बता रहा हूँ। तो पहले मैंने क्या कहा कि एक लाइट रे मैंने यहाँ से ली, ये इधर टकराई, ये इधर से इधर गई, तो उसने एक इमेज यहाँ बनाई। अब जब ये लाइट रे M1 पे टकराई तो इसको ऐसा लगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जबकि आई इमेज से लाइट है ये वाली। ठीक है, तो वो इस इमेज की इमेज बनाती है। जो इमेज कितना दूर है, जैसे अभी मैंने बताया 5, ये दिस इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, मतलब हाँ सेंटीमीटर।
सर उसे लगा कि वहां ऑब्जेक्ट है, वहां से एक रे आ रही है। हाँ, वहां से एक रे आ रही है। सिमिलरली sir. अगर सिमिलरली अगर मैं इसके आगे बोलूं तो ये लाइट रे इधर जाएगी, टकराएगी। इसको थोड़ा और मैं अलग कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हमारा ये अब अगर मैं इसको मिरर को थोड़ा और बड़ा ले लूं कुछ इस तरीके से, तो अब ये लाइट रे दोबारा इस पे टकराएगी और इस पे टकरा के अब वापस से आगे इस तरीके से कुछ इधर चली जाएगी। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? अब वो सेम पैटर्न फॉलो होता रहेगा। तो अब यहाँ से ये इधर चली जाएगी। अब ध्यान से देखें, अब इस वाली इमेज मिरर को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है। अब ये कितना दूर है इससे? 8 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली 8 सेंटीमीटर यहाँ पे एक इमेज आ जाएगी। क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आ रही है? यस सर। M1 को लगेगा कि वो 8 सेंटीमीटर दूर है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर ये सर जो अभी इंसिडेंस गई है 4 सेंटीमीटर वाले से, उसकी इमेज क्यों नहीं बनी? वो रिफ्लेक्ट कौन सी वाली बेटा? यही तो बनी है, ये वाली ये रही ना, यही तो बनी है यहाँ पे। ओके सर, यही वाली तो है, ये वाली। जो शीशे का बुलबुला ही होता है वो उसमें भी ऐसे होता है ना? हाँ, उसमें भी कुछ कुछ ऐसे ही होता है। सर तो ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बनेगी मिरर वन में बेटा? अभी मिरर वन पे बेटा बन रही है। पहले अभी मैं मिरर टू से जो पहली इमेज बनी है और उसकी सब्सिक्वेंट है, मैं वो बता रहा हूँ, उसके बाद मैं दोबारा बताऊंगा उसके ऊपर। सभी को पहले ये चीज ये समझ में आ गई है? ओके। अब देखो, अब दूसरी तरफ वाला देखते हैं। मिरर जो है दूसरी तरफ वाला देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, हमारा ऑब्जेक्ट करीबन यहाँ पे था, ठीक है। ये हमारा M1 था, ये हमारा M2 था। ओके, देन ये हमारा 2 सेंटीमीटर और ये हमारा 1 सेंटीमीटर था। लिख देता हूँ मैं, तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर और ये हमारा 1 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब मैं अगर यहाँ से देखता हूँ तो एक लाइट रे अगर इधर जाएगी तो फिर सिमिलरली वो लाइट रे इधर जाएगी, सिमिलरली वो लाइट रे इधर जाएगी और सिमिलरली वो लाइट रे इधर जाएगी और ऐसे घूमती रहेगी। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ से इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई। अब ध्यान से देखो, इसकी जो पहली इमेज बनेगी क्या वो यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे बनेगी? ये सभी को समझ में आता है? तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर पे पहली इमेज मिरर वन के अंदर। इसके बाद क्या हुआ कि इस इमेज को, ये जो हमारी इमेज बनी वो इस मिरर के लिए क्या ऑब्जेक्ट का काम करेगी? यस सर। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो अब देखो कितना दूर हो गया। 2 तो पहले से ही था और 3 पहले से हो गया। मिरर के बीच में तो कितना हो गया ये टोटल? 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अब इसका मतलब क्या होगा? 5 सेंटीमीटर यहाँ से ये चीज हमारी यहाँ से ये वाली चीज से आएगी। ये लाइट रे आ रही है, ये ऐसे कुछ, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर पे जो इमेज है वो हमारी यहाँ 5 सेंटीमीटर पे बनेगी। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? और सिमिलरली फिर अब ये वाला मिरर इस इमेज को देखेगा और एक इमेज यहाँ बना देगा। ये कितने पे बनाएगा? ये 5 + 3 8, तो ये 8 सेंटीमीटर पे दोबारा बना देगा। क्या सभी को वाली चीज क्लियर है? सर ऊपर वाले डायग्राम में वहाँ पे 7 होना चाहिए। कहाँ पे बेटा? सर जहाँ पे आपने 8 लिखा है। अच्छा हाँ, ठीक है बेटा, 7 होना चाहिए। 4 पे थी। यस सर, 4 + 3 7। एक सेकंड रुके, नहीं यहाँ से ये 4 है तो यहाँ से भी 4 हुआ। अच्छा, ये वैसे 3 होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली यहाँ से वो, एक मिनट, मिरर से डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है ना? मिरर से 7 है। यस सर, 4 सेंटीमीटर पहले रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट है, फिर सर 3 सेंटीमीटर मिरर के बीच की डिस्टेंस है। एक मिनट रुका, तो 1 और 1 नहीं, मैंने तो इसको बनाया ना 4, तो 4 तो ये हो गया, सही तो है। 2 ये, 1 ये, 3 और ये 1 4, तो 4 यहीं पे तो आया।
अच्छा ये वाला No, कह रहे हो, sir, ठीक है एक ठीक है वाला। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है 7 आएगा, ठीक है 4 + 3 7। यहाँ वाला डिस्टेंस कह रहे थे वो, मैंने यहाँ पे 8 लिखा हुआ था। क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आ गई है? यस इमेजेस सर। बनेंगी कैसे? Yes, sir. ओके अब क्या, ओके अब मैं ये सबने बना लिया है डायग्राम? यस सर बना लिया। सभी ने? सर आप एक बार थोड़ा छोटा कर दो। सर नहीं बनाया। कोई बात नहीं बेटा, एक बार बना ले ताकि ना आगे के लिए ध्यान रहे, क्योंकि एक बार ये अगर छूट गया ना तो फिर आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कि बना कैसे है। पहले मैं ऊपर वाला डायग्राम दिखा रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ, ये बनाओ, फिर अगला डायग्राम दिखाऊंगा, उसको 2 मिनट में बनाना, जल्दी बनाओ। लेकिन सर इसका मतलब हर 1 सेंटीमीटर के गैप पे हमें एक अपनी इमेज दिखेगी। अभी वो हम देखेंगे कितने सेंटीमीटर पे देखेगी, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। हर सेंटीमीटर तो नहीं, लेकिन हाँ अभी मैं बताऊंगा वो वाली चीज। सभी का हो गया? मैं आगे बढ़ूं ये वाला डायग्राम से? यस सर यस सर। 10 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर से, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटा एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पे देखो, ये मैं बता देता हूँ। आप ये वाला डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस जो है वो मिरर से 4 सेंटीमीटर है, ये वाला। यस सर। और ये वाला जो मिरर है वो इस इमेज यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। यस सर। तो टोटल इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से कितना डिस्टेंस होगा? 7 तो 7 आएगा ना। अच्छा सर, मैंने वो 1 भी प्लस कर दिया था। हाँ वो वही मुझे लगा था, मैंने भी वही कर दिया था एक्चुअली। ओके मैं अब दूसरा डायग्राम दिखा रहा हूँ, जल्दी से बना लें। और इस क्लास के अंदर कोशिश करें पेंसिल, स्केल और कंपास, 3 चीज आपके पास हमेशा हों। कंपास की अभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अभी आगे पढ़ने वाली है। यस सर हमारा भी यही चैप्टर चल रहा है तो मैम ने यही कहा है। ओके सर इसमें 8 सेंटीमीटर वाली सर बना लिया। क्या वो बेटा अब मैंने, हाँ ये रहा ना, ये बनाया तो मैंने 8 सेंटीमीटर। हाँ यस सर। सर मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा वो 5 सेंटीमीटर कैसे हो जाएगा। ये 5 सेंटीमीटर कैसे हो जाएगा? यस सर। बेटा एक बात देख, ये वाली इमेज 2 सेंटीमीटर समझ में आ गई, ये वाली? हाँ सर। तो अब ये वाली इमेज इस वाले मिरर से कितनी दूर है? सर 5 सेंटीमीटर दूर है। तो फिर 5 ही दूर तो बनेगी। सर ये सेकंड वाला इमेज है क्या ये? हाँ सेकंड वाली, ये इस वाली इमेज की इमेज बन रही है। पहले हमने एक साइड का लेके सारा बनाया था, अब मैं इस साइड का लेके सारा बना रहा हूँ। सर इस बार आप मिरर 1 से ले रहे हैं? हाँ 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 सर हम सिर्फ डायग्रामेटिक पर्पसेस के लिए इन्हें ऊपर नीचे दिखा रहे ना, वरना ये तो सर सिर्फ एक ही उसमें होंगी, एक ही लाइन में बनेगा। एक्चुअली नहीं, ये मेरी ड्राइंग खराब है इसलिए बना रहा हूँ ऐसा मैं, डायग्रामेटिक पर्पस। जैसे सर ऊपर आपने हाँ 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 ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक ही के अंदर अगर मैं सारा बताऊंगा तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। रिप्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए बना। हाँ रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए ये सब होगा एक ही के अंदर। हाँ ओके सर। ओके हो गया सभी का? सर अगर मिरर का लेंथ अगर एक लिमिटेड है तो सर ऐसे तो इन्फिनिटी तक इमेज तो बन नहीं सकती। नहीं बेटा बन सकती हैं, उसके अंदर क्या होगा मैं बताता हूँ। उसके अंदर क्या होगा, ये जो एंगल है ना ये छोटा हो जाएगा। ये जरूरी थोड़ी है इतना बड़ा बड़ा एंगल लेंगे हम, ऐसे ऐसे एंगल ले लेंगे, ठीक है? तो सर हमने सिर्फ यहाँ पे दिखाने के लिए इतना ऊपर नीचे दिखाया, वरना सर ये गैप बहुत छोटा होता है। नहीं ये सारे होते हैं, छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, क्योंकि एक लाइट रेस है, इनफाइनाइट लाइट रेस निकलती है एक ऑब्जेक्ट से। सॉरी सर वो बाउंस करके रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा सकता? रिवर्स कैसे बेटा? पीछे? हाँ पीछे तो बेटा इसी से टकराएगी ना, वो तो एक ही केस होगा जो 90 डिग्री का होगा, बाकी सब में तो रिफ्लेक्शंस होंगी ना।
और सर अगर दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसके साथ अगर खड़ा हुआ है पहले ऑब्जेक्ट के साथ? अरे भाई दो ऑब्जेक्ट नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट बना लो, बहुत है, एक ही ऑब्जेक्ट का आता है, दो का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, कोई लॉजिक नहीं बनेगा उसका। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया है अभी तक? इसका कोई फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस? हाँ बेटा मैं बता रहा हूँ, अभी तसल्ली तो रखो। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। ओके ध्यान से सुने, अब ध्यान से सुने। अभी हमने क्या कहा? अभी हमने कहा मिरर 1 पे और मिरर 2 पे। मैं वापस एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ ताकि थोड़ा ध्यान रहे। हमने कहा ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, ये 2 सेंटीमीटर था और ये 1 सेंटीमीटर था। ध्यान से देखो, जो पहली इमेज बनेगी मिरर 2 पे, क्या वो 1 सेंटीमीटर पे बनेगी? यस सर। सभी को याद है? तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब ध्यान से देखो, इस इमेज की इमेज बनती है M1 पे, इस इमेज की इमेज बनती है M1 पे, और वो कितनी दूर बनेगी? 1 प्लस ये वाला जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। 3 + 1 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। क्या सभी को क्लियर है? यस सर। फिर उस 4 की इमेज बनती है दोबारा से M1 पे, M2 पे 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? अभी हमने जो अब इसको अब नीचे वाला डायग्राम देखो, जो नीचे वाला किया है उसमें पहली इमेज बनी थी हमारी 2 पे, उसके बाद हमने 3 ऐड किया था तो 5 आया था, उसके बाद 3 ऐड किया था तो 8 आया था। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। अब देखो फॉर्मूला अपने आप बन गया। क्या बना कि मिरर, एक सेकंड, मिरर 2 पे जो पहली इमेज बनी है उसको लिख लो, मिरर 1 पे जो पहली इमेज बनी है उसको लिख लो, और उसके बाद क्रॉस में 3 ऐड करते चले जाओ। 3 मतलब जो भी डिस्टेंस है दोनों मिरर के बीच में। तो यहाँ पे देखो 3 ऐड किया 5 हो गया, दोबारा 3 ऐड किया 8 हो गया, दोबारा 3 ऐड करोगे 11, दोबारा 3 ऐड करोगे 10। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? यस सर। और इस तरीके से इमेजेस बनती है। सर 3 प्लस करना है क्या प्लस करना है? 3 बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द 2 मिरर्स। सर डिस्टेंस बिटवीन द, अलग ओके सर करेंगे ना? आई एम सॉरी बेटा, दोबारा बोलोगे एक बार? सर अगर डिस्टेंसेस डिफरेंट होंगे तो ये हमेशा नहीं, तो डिस्टेंसेस 3 डिफरेंट कैसे होंगे? एक सेकंड मेरी बात सुनो। प्लेन मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो तो हमेशा सेम ही होगा ना? नो क्योंकि हम सर, प्लेन अगर मिरर की बात, वो 2 सेंटीमीटर की जगह 3 सेंटीमीटर दिया होता और 3 + 1 4 हो जाता, तो होता तो हमेशा 4 ही ऐड। 2 की जगह 3 दिया होता, अभी आपकी बात में कह लेता हूं, तो क्या हो जाता? मिरर 1 मिरर 2, मिरर 2 पे तो अभी भी 1 पे बनती, लेकिन मिरर 1 पे 3 पे बनती। लेकिन अब जो अगली मिरर होगी उसके लिए 4 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 5 हो जाएगा और ये सर 7 हो जाएगा। कि उनका जो प्लस करेंगे वही बाद में ऐड करते रहना है ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है। सर ये क्रॉस वालों में समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? हाँ तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इनफाइनाइट इमेजेस बनती है। मैंने भी तो यही कहा था, अगर पैरेलल प्लेन मिरर्स होंगे तो इनफाइनाइट बनती है, यही तो बोला था मैंने भी। तो इमेजेस कहाँ होती हैं वो लोकेट करने की वाली बात है। तो अगर तुमसे अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द 4th इमेज इन मिरर 2? तो 4th इमेज मिरर 2 में हमारी 11 होती है, 11 सेंटीमीटर दूर होगी। सर हाँ बेटा बोले। सर अगर मिरर के सरफेस पे भी डिपेंड करता है कि वो स्मूथ है या रफ? नहीं वैसे तो नहीं बेटा, ये तुम्हारे में नहीं है, तुम इतना पंगे में मत पड़ो, बिल्कुल कुछ नहीं, यही है जो है। बता दो, क्रॉस वाला मुझे नहीं आया। अच्छा बेटा, मैं क्या कह रहा था बेटा, मिरर 1 और मिरर 2 पे जो पहली इमेज बनती है वो देखो। जैसे मिरर 2 पे अगर मैं ये वाला केस लेता हूँ 2 और 1 का, तो देखो मिरर 2 पे जो पहली इमेज बनेगी वो 1 सेंटीमीटर पे बनेगी। ये चीज समझ में आती है? यस सर। सिमिलरली मिरर 1 पे जो पहली इमेज बनेगी वो 2 सेंटीमीटर पे बनेगी। ये भी चीज समझ में आती है? यस सर। तो देखो मैंने ये 1 और 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करो, दोनों मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस है वो देखो। तो 2 + 1 कितना हो गया सर? 3। तो 3 ऐड करना शुरू कर दो। तो 1 में 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो इसका मतलब मिरर 1 के अंदर जो सेकंड इमेज बनेगी वो 4 सेंटीमीटर पे बनेगी। फिर 4 के अंदर 3 ऐड करोगे तो आएगा 7। तो इसका मतलब मिरर 2 में जो थर्ड इमेज बनेगी वो 7 पे बनेगी। अभी क्लियर है? यस सर। और यही चीज अभी हमने डायग्राम से देखी है। 8 और 7 तक तो मैंने आपको दिखाई दी थी अभी बना के, लेकिन ये इसका डायरेक्ट मेथड है। हाँ बेटा बोले। सर अगर दोनों मिरर के बीच में डिस्टेंस अलग होगा फिर?
तो अलग ही तो है, और कैसे होगा? ये अलग ही, 2 और 1 अलग ही तो है, और कैसे अलग होंगे? नो सर, अगर 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर हो गया फिर तो 3 और 1 में बताया तो मैंने नीचे ये अभी तो वाला। बताया। अभी तो बताया सर ने। नो सर, वो नहीं कह रहा मैं फिर? कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिरर 1 से 2 सेंटीमीटर अलग है और वहां से 1 सेंटीमीटर अलग है। अगर ये डिस्टेंस चेंज कर दे हम तो चेंज क्या करोगे मतलब? मतलब ऐसा कर दे कि ऑब्जेक्ट मिरर 1 से 15 सेंटीमीटर दूर है और मिरर 2 से 16 सेंटीमीटर दूर है। अच्छा, तो फिर 31 ऐड होगा। तो 31 ऐड हो जाएगा। यस सर। सर ने बताया ऐड तो अभी ऐड तो वही होगा, कोई बात नहीं। ये यही तो कह रहे हो, ये 16 हो गया और ये 15 हो गया, यही तो कह रहे हो आप? यस सर। तो भाई मिरर 1 अगर ये है और मिरर 2 ये है, तो पहला 16 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। ठीक है, और अब देखो इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 31। भैया 31, तो 31 ऐड कर दो। 15 प्लस 31 कितना होगा? 46। ये फिर 31 क्या होगा? उसको प्लस करके आगे निकलता जाएगा। हाँ, निकलता चला जाएगा। ओके सर। ओके सर। क्लियर है ये और अभी सर ये जो सभी को? 8, 7, 10, 11 ये सब जो नंबर आ रहे हैं डिस्टेंस है ना? हाँ बेटा, ये डिस्टेंस है। और ये जो यहाँ पे देखो, ये वाले तो हो गए डिस्टेंस 2, 4, 8, 10, और ये बनेगी फर्स्ट इमेज, ये बनेगी सेकंड इमेज, ये थर्ड इमेज, ये सीक्वेंस वाइज भी है, तो अरेंज्ड भी है। कभी आपसे पूछे थर्ड इमेज बताओ मिरर 1 पे, थर्ड इमेज बताओ मिरर 1 पे, तो ऐसे 1, 2, 3, थर्ड इमेज 8 सेंटीमीटर दूर है। क्या क्लियर है ये वाली चीज या नहीं? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर। सभी को? यस सर, क्लियर। दो क्वेश्चन करा देना। हाँ बेटा, मैं करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसमें, और ज्यादा नहीं कराऊंगा, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। ऑलरेडी मैं 4 क्वेश्चन तो करा ही चुका हूँ इसी में, जो बच्चों ने पूछ लिया। ध्यान से देखिएगा, 2 मिरर है, ये एक मिरर हो गया, ये हमारा दूसरा मिरर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हमारा कुछ यहाँ पे हो गया, और ये एक डिस्टेंस है, ये दूसरा डिस्टेंस है। अब जो डिस्टेंस है ये 4 है और ये 2 है। अब सुन लो मुझे क्या मतलब पूछा क्या है। फाइंड, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड इमेज in mirror 1 and mirror 2. Find the distance of third image for mirror 1 and mirror 2. 16 in mirror 1 and 14 in mirror 2. सब 14 and 16। 14 and 16 सभी को समझ में आया या नहीं? Yes, जो आराम से कर रहा है वो प्लीज आराम से कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 मिनट ले लो। फिर मैं 16 थोड़ा और स्लो 14 जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आराम से करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। M1 पे 16 and M2 पे 14। M2 पे 14 सेंटीमीटर। सभी को क्लियर है? मैंने Yes, सेंटीमीटर yes, sir. 2 सेंटीमीटर। यस सर। इसमें कोई डाउट हो तो मैं नहीं हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ अब इसमें। यस सर। Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी, और चुपचाप बैठ के बस मुझे ना मैसेज के अंदर आंसर देना है। इसमें कोई कुछ बोलेगा नहीं। क्वेश्चन पढ़े, 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड रुकना। ये वाला क्वेश्चन है पहले, ये वाला नहीं है, पिछला वाला नहीं था, ये वाला क्वेश्चन। चुपचाप मैसेज में आपको आंसर करना है, A, B, C या D ऑप्शंस। सर एक बात पूछनी है बस। हाँ बोले। सर ये जो मिरर्स है ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं या फिर बस लिमिटेड है ये बेटा यहीं तक लिमिटेड है। ओके सर। ये यहाँ से ऊपर है, यहाँ से नीचे ही है बस। सर इसका इन्फिनिटी है। मैसेज में डालें प्लीज, कुछ बोले ना। होना चाहिए ना। आवाज कट रही है बेटा आपकी, आप तो मैसेज ही करो बिल्कुल। मैसेज चेक कर रहा हूं मैं। ओके, बच्चे डी कह रहे हैं, इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया सर 2। ये कौन सौम्या बोली होगी ये? हाँ सर। क्यों 2 क्यों आएगा? सर एक तो यहाँ पे बनेगी सर, और सर एक ये जो M1 ले लिया सर वहां पे, एक सर M2 पे, सर तीसरी कहाँ से बनेगी? क्यों सर ऐसी उसके लिए तो पैरेलल, जैसे अभी पैरेलल मिरर के लिए जैसे चल रहा तो था। सर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी ना सर, एक इमेज यहाँ पे नहीं सर, वो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी फिर? अब वो तो बच्चे बताएंगे जो इन्फिनिटी बता रहे हैं।
सर वही तो कहाँ से बन रही है? अरे बात जो बच्चे डी बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है वो क्या कह रही है बच्ची? यस सर, आ गया सर। वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो आर्यन पाएगा तो फिर इमेज फॉर्मेशन ही नहीं होगी। यस सर, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हवा में चली जाएगी। तब होता। हमने आंसर देने से पहले ये सोच रहा है कि मिरर जो है इन्फिनिटी तक है। यस सर। बिल्कुल सर आपने बोला था ना कि वो खींच देते हैं मिरर को ऊपर। नहीं, मैंने अभी उस बच्चे ने एक सवाल पूछा था सर उसके बाद उससे पहले आंसर दे दिया, उससे पहले आंसर दे दिया। अब तो आप स्मार्ट बन गए। अब तो सब झूठ बोल रहे हैं। आजा ध्यान से देखिए अब। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर एक लाइट रे है वो यहाँ से निकली इधर, वो इधर इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर, लेकिन यहाँ तो कोई मिरर है ही नहीं, तो जो इमेज बनेगी वो सिर्फ एक बनेगी और वो बनेगी अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं एक सेकंड सर पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रिफ्लेक्टेड रे नीचे जाए। बेटा नीचे चली जाएगी, अभी मैं बताता हूँ कैसे जाएगी, रुको एक मिनट, वो भी बताता हूँ। रिवर्स डायरेक्शन में भी रेस जा सकती हैं क्या? एक मिनट बेटा, रिवर्स का मतलब क्या है वो मैं एक मिनट समझ लेता हूँ एक बार आपसे, उसके बाद मैं बात करता हूँ इस चीज पे। एक मिनट रुके, तो एक सेकंड रुके। तो सबसे पहले मेरी एक इमेज तो ये बन गई, ये सिमिलरली एक दूसरी इमेज हमारी कुछ इन ऑब्जेक्ट्स को जरा साइड करता हूँ, एक सेकंड रुके। हाँ, तो दूसरी इमेज जो हमारी अप्रोक्सीमेटली बनेगी, तो दूसरी जो इमेज बनेगी अप्रोक्सीमेटली वो कुछ यहाँ बन जाएगी, यहाँ मान लेते हैं। अच्छा सभी देखें, ये वाली जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है ये तो कभी इस मिरर पे नहीं टकरा सकती, ये सबको समझ में आता है? यस सर। अब इस इमेज को, इस लाइन को कितना भी छोटा कर लो आप, कितना भी छोटा कर लो, यहाँ पे भी कर लो, तो भी रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो यहीं पे ही, और यहाँ पे कोई मिरर है नहीं। क्या सभी को ये वाली चीज क्लियर है? यस सर नीचे क्यों नहीं जा रही रिफ्लेक्ट होके, नीचे क्यों नहीं जा रही? क्या बेटा नीचे कैसे? एक मिनट, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल होना चाहिए, अगर नीचे जाएगी तो इक्वल कैसे हो जाएगा? नहीं नीचे जाएगी, एक मिनट सुने पहली बात, अगर नीचे जाएगी तो मिरर पे टकरा ही नहीं सकती। इस वाले पे देखो कितना, अगर ये बिल्कुल एक्स एक्सिस पे है और यहाँ से नीचे टकरा के नीचे नहीं जा सकती, कैसे जाएगी बेटा? अगर कोई चीज यहाँ पे इधर टकराएगी तो एंगल और आई और एंगल आर भी तो बराबर होनी चाहिए, वो ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। ये एंगल आई और एंगल आर बराबर नहीं होनी चाहिए। हाँ तो बेटा नॉर्मल पे है तभी तो ये लाइट रे एंगल ये बना है इमेज, नहीं तो दूसरी इमेज कैसे बनेगी बताओ? वो एक ही लाइट रे तो जाएगी। इमेज बनने के लिए कितनी लाइट रे चाहिए होती है? सर 2। तो पहली तो नॉर्मल से चली गई, पहली तो नॉर्मल से चली गई, दूसरी कैसे लेके आओगे? सर लेकिन आपने तो बोला था कि मिरर एक्सटेंड कर देते हैं आगे तक, इमेजिनरी ले लेते। इमेजिनरी भी ले लो बेटा, लेकिन लाइन तो बनाई है, फिर अगर दोनों को एक्सटेंड कर देंगे फिर तो इंफिनिटी। सर जैसे आपने एक एग्जांपल लिखा था कि एक आदमी नीचे खड़ा है और मिरर उसके ऊपर है, तब भी इमेज फॉर्म हो जाती है अगर कोई ऊपर से देखेगा तो। वो ऊपर से देखने पर हमारा इमेज भी उससे देखने, उसमें वो सुनो मेरी बात, वो वहां से देखता है तो इमेज एक ही दिखती है, इनफाइनाइट नहीं दिखती। जो वो वाला केस था उसमें इमेज एक ही दिख रही थी, इनफाइनाइट दिख रही थी। सर वो एक ही मिरर था तो एक ही दिख रहा था। अरे नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, वो दो मिरर भी होते तो वहां से देखता तो एक ही इमेज दिखती वहां से। सर लेकिन आपने मिरर एक्सटेंड करवा दिया था एक क्वेश्चन। आप बेटा वो मिरर एक्सटेंड तब कराया था जब सिंगल मिरर था, मैं वही बता रहा हूँ आपको। जो वो मिरर था उसमें वो सिंगल मिरर था और एक बंदा वो यहाँ से देख रहा था, तो ये ऑब्जेक्ट था तो इमेज यहाँ बन रही थी। इसमें मैंने एक्सटेंड करवाया था, ठीक है, क्योंकि इमेज एक ही बन रही है। क्योंकि यहाँ से जब लाइट रे यहाँ से इधर जाएगी तो इधर टकरा के वो पीछे लाइट रे जाएगी, इसीलिए यहाँ इमेज बनेगी, नहीं तो इमेज कैसे बनेगी? अब यही मैंने, अगर मैं ऐसे कहूं तो मैंने एक क्वेश्चन एक ऐसा भी किया था, आपको याद होगा, जब गलती से मैंने यहाँ पे वो मिररिंग कर दी थी, वो क्या कहते हैं, सिल्वरिंग कर दी थी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, आपको याद है? तो हमने कहा था इमेज बनेगी ही नहीं, तो इसमें भी एक्सटेंड करके बन जानी चाहिए थी। नहीं इसमें भी बन जानी चाहिए थी। तो क्या हो गया, लाइट सुनो तो, लाइट तो टकरा रही है लेकिन लाइट रे सरफेस पे नहीं टकरा रही ना, यही तो बात थी। लाइट रे सरफेस पे टकरानी चाहिए तभी तो इमेज बनेगी, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं आपको।
अगर इसकी दूसरी इमेज कोई बनती तो उसकी लाइट रे टकरानी जरूरी है इससे, तभी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। यस सर, आ गया समझ। सर आ गया सर। यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, यस सर, अंडरस्टूड नाउ। ओके, तो अब यहाँ पे कितनी इमेजेस बनेंगी? ओनली 2। ठीक है, अब इसका आंसर दो। सर इसका भी 2 ही होगा फिर तो। सर 2 सर 2 इमेजेस। हाँ भाई, सभी 2 कह रहे हैं। यस सर। यस सर। यस सर 2। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है सर एक ये नहीं हो सकता सर, एक होनी चाहिए एक सर, एक होनी चाहिए। सर। इमेजेस पूछा है तो एक मिरर पे तो एक ही इमेज बन रही है ना। एक नहीं, मिरर में तो एक अभी मैं ये कह रहा हूँ कि ऑब्जर्वर कितनी इमेजेस देख सकता है। इमेज टोटल अभी हमने देख लिया 2 बन रही हैं। अब एक ऑब्जर्वर या तो यहाँ खड़ा हो सकता है सर, ऊपर की एक तरफ ही या नीचे की तरफ। सर एक ही देख पाएगा। एक ही तो वो देखेगा। एक टाइम पे तो एक ही देख पाएगा क्या? ये सबको हाँ समझ सर, में आता है? हाँ सर, Yes, एक sir. हो गई। यस सर, Yes, ये sir. अरे तो एक हो गई। इसका आंसर आएगा 1। सर ये फिर से समझाओ सर, ये नहीं आया समझ में। ओके, अभी मुझे ये आपको ये तो क्लियर हो गया था कि भाई एक साथ एक जो इमेजेस बन रही हैं वो 2 बन रही हैं, ये चीज तो समझ में आ गई है। यस सर, ये आ गया। अब इसको इस मतलब अब हमें जब इमेज दिखती है तो दिखने के लिए क्या होना चाहिए? लाइट रे मेरी आंखों में टकरानी चाहिए। अब लाइट रे मेरी आंखों में कब टकराएगी? जैसे ये वाली लाइट रे, ये कब टकराएगी? जब मैं यहाँ पे होऊंगा फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं नीचे खड़ा होऊंगा तो मुझे नीचे वाली इमेज दिखेगी, ऊपर होऊंगा तो ऊपर वाली दिखेगी। दोनों एक साथ दिख ही नहीं सकती क्योंकि मैं एक साथ दोनों जगह थोड़ी प्रेजेंट हो सकता हूँ। क्या ये चीज समझ में आई या नहीं? सर बीच में नहीं खड़ा हो सकता वो? बेटा बीच में भी एक ही लाइट रे आती है, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। उसमें तो एक ही लाइट रहेगी, दोनों कैसे आ जाएंगी? अगर दोनों आती फिर तो इनफाइनाइटी नहीं बन जाएगी। आई समझ में या नहीं? हाँ सर, हाँ सर। सर जो जैसे लास्ट अगर में आपने मुझे- लाइन बोली वो समझ में नहीं आई कि दोनों आएंगे तो इनफाइनाइट बन जाएगी। बेटा अगर एक ही पॉइंट पे 2 जगह से दो लाइट रे आती तो इनफाइनाइट इमेज नहीं बन जाती। ओके जैसे सर, आपने ओके कहा ना, वो तो। तो वो इनफाइनाइटी बन जाती तो फिर उसे सारी दिखती। अभी क्या है कि भाई एक ही जगह 2 इमेजेस बन रही हैं, इससे जो भी टकरा रही है वो सब ऊपर की तरफ जा रहा है, इससे जो टकरा रही है वो सब नीचे की तरफ जा रहा है। तो एक ऑब्जर्वर को या तो ऊपर रहना पड़ेगा इमेज को देखने के लिए या नीचे रहना पड़ेगा इमेज को देखने के लिए। क्या क्लियर है ये वाली चीज? और सर पिछले क्वेश्चन, सर जो यही वाला क्वेश्चन, इसमें एक और डाउट है सर। जो हाँ। आपने राइट हैंड साइड में एक्सट्रीम राइट हैंड में एक रेड कलर का, हाँ सर ये बनाया है, तो सर ये वाली का भी तो उस पे इमेज बनेगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे मिरर है, या नहीं बेटा बनेगा? कैसे बनेगा? सुनो मेरी बात, इसकी कौन सी लाइट रे है जो इस पे टकराएगी? ये इमेज बनी है, जो भी लाइट रे यहाँ टकराई है उससे बनी है। इसमें से कौन सी है जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऊपर चली जाएगी? अच्छा ओके सर, ओके ओके। ठीक है, ओके। क्या सभी को ये चीज समझ में आया है? यस सर। ये आपका नीट Yes, में sir. आया हुआ था क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम नीट। ये वाला नहीं, ये वाला, दिस क्वेश्चन फ्रॉम नीट। चलो सही। इतना आसान सर? सर बहुत हाँ, इजी सर थी इतना आसान क्वेश्चन। हाँ, तो ये नीट में पूरे क्लास में से एक बच्चे ने दिया आंसर। हाँ, जो डिस्कस करें। जितने लोग इन्फिनिटी कह रहे थे वो सब अच्छा सब कह रहे हैं, सब आसान कह रहे होंगे अभी तो। सर बाद में Yes, sir. आंसर चेंज हो गया। सर मैंने नहीं, मैं भी वही कह रहा हूँ। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता सर, मैं तो ये डी हो पे गया। गया था। मैं तो कोई 3-4 बात बार डी दिया था। हाँ, मैं कोई बात वाले नहीं, कोई बात क्वेश्चन। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, बहुत सवाल आएंगे, कोई बात। ठीक है, अब आगे बढ़े। यस सर। ओके, 10 मिनट रहते हैं, भी डिस्कस कर ले। बताओ यार, 10 ही मिनट रह गए, आज पूरा लेक्चर ऐसे ही निकल गया हमारा। क्या यार, चलो आज डीपीपी डिस्कस करते हैं। अब छोड़ो, आगे तो अब क्या ही करें। कोई बात नहीं सर, आप हाफ एन आवर एक्सटेंड कर लो। आज ना पूरा दिन ऐसे निकल गया। पहले फर्स्ट डीपीपी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट डीपीपी का कौन सा क्वेश्चन नहीं आया किसी को? सर क्वेश्चन नंबर 7, बाकी सब आ गए। और कोई है भाई क्वेश्चन नंबर 7 से पहले वाला 1 से? सर उसमें 10-30 लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। नहीं, मुझे पहले बताया। क्वेश्चन 7 से पहले कोई और है क्या जिसको डाउट हो? सर 2 की एक स्टेटमेंट समझनी सर साइन थीटा की स्टेटमेंट। अब बड़ी जल्दी आ गए तुम 2 पे। अब ये रहा 2। अब ध्यान से रुक जाओ, मुझे देखने दो 2 क्या है। क्या कह रहा है वो? अरे ऑफ फॉर अ रे इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री ऑन अ प्लेन मिरर डेविएशन फॉर अ रे इंसिडेंट
at an angle 45 degree on a plane mirror, the deviation produced in the path will be। तो इसमें क्या दिक्कत आई बेटा? सर मतलब इस टाइप का था क्वेश्चन और सर 30 डिग्री दे रखा था सर अगली। वो एक्चुअली बेटा वो ना इनकम्प्लीट क्वेश्चन था एक्चुअली, वो मैं समझ गया आपकी बात, वो मैंने कंप्लीट कर दिया वैसे उसको। उसमें जनरली जब मिरर के अंदर दे रखा होता है तो वो मिरर से ही लगाना होता है। उस वाले क्वेश्चन में उन्होंने नॉर्मल से लगा दिया था, बस ये था। लेकिन अगर मिरर से दे रखा है तो आप मिरर से ही कैलकुलेट करिएगा। ओके सर। तो जैसे अगर मिरर से दे रखा है तो ये आपका ये वाला एंगल दे रखा है 45, ठीक है। तो अगर ये 30 दे रखा हो तो मिरर से 30 ये होगा। अगर मतलब नॉर्मल टू द मिरर होगा तो फिर वो नॉर्मल दे रखा होगा, ठीक है सर। उसमें उस पर जो पीपीपी में था उसमें नॉर्मल से कंसीडर कर रखा था। हाँ नॉर्मल से कंसीडर कर रखा था, बिल्कुल। वो मैंने सर चेक करा दिया है। हाँ बेटा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल से कंसीडर कर रहा है या फिर प्लेन मिरर से? मैं बता तो रहा हूँ, वो बताएगा। अगर नहीं बताया तो मतलब कहीं ना कहीं वो, अगर उसने सिर्फ ये बोला है इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 डिग्री ऑन अ प्लेन मिरर, तो एक्चुअली वो मिरर से कंसीडर कर रहा है। मैं यही बता रहा हूँ आपको, उसमें वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। सर एक क्वेश्चन नंबर 3 की लैंग्वेज में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। एक मिनट देख लेता हूँ बेटा, एक सेकेंड। A ray of light is incident on a plane mirror such that it makes a 30 degree angle with the यस सर इसमें मिरर्स लिखा हुआ है उससे बहुत हाँ बेटा वो यही मैं बता रहा हूँ आपको। प्रॉब्लम हो रही है बस। हाँ तो मैं इसी के लिए बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये ना इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। मैंने आई थिंक इसको करेक्ट करवा दिया है, अब पता नहीं यहाँ पे अभी क्यों नहीं हुआ। मैंने बोला हुआ था, ये अभी करेक्ट हुआ नहीं है, ठीक है सर। तो इसका आंसर 60 है ना? हाँ इसका आंसर सबसे 60 होगा। बता दो। हाँ कौन सा 7th ना, आ रहा हूँ बेटा उस पर ही आ रहा हूँ। ओके 7th ये रहा, ध्यान से देखें। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक लाइन ली, ध्यान से देखें। ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा, ये सभी को क्लियर है? यस सर। 30 डिग्री 30 डिग्री, तो ये हमारा एंगल ध्यान से देखें, ये 30 डिग्री आ गया। अब 30 डिग्री ये आ गया तो यहाँ से देखें ये कितना है, रूट 0.2 मीटर। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हमारा 0.2 मीटर होगा। तो अगर मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं तो ट्राइंगल क्या होगा, ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से होगा कि ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस। अब हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो 10-30 डिग्री होता है। नाउ परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास निकालना है और बेस हमें दे रखा है 0.2। तो 0.2 डिवाइडेड बाय √3। क्या सभी को समझ में आता है? 10-30 की वैल्यू √3 होती है। यस सर। कोई कुछ कह रहा है अभी? 1/√3 होती है। 1/√3 होती है। हाँ बेटा तो √3 मैंने सीधा नीचे कर दिया ना, उसमें दिक्कत क्या आई? सर वो 0.2 लेंथ की 0.2 लेंथ किसकी है? ये बेटा इन दोनों मिरर्स के बीच में। अच्छा यस सर, ठीक है। मुझे लगा बेस की है। नहीं कोई बात नहीं, समझ में आ गया। तो वो बेस ही हो गया ना बेटा, इस ट्राइंगल के लिए, ये वाले ट्राइंगल के लिए बेस हो गया ना ये। हाँ यस सर। ठीक है, तो बेस की भी है लेंथ। ओके नाउ आप ध्यान से देखो, टोटल जो यहाँ पे लेंथ है वो कितनी है? 2√3। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ध्यान से देखें अगर एक और चीज कि ये रिफ्लेक्शन अब यहाँ पे होगी तो अब अगली दोबारा से यहाँ पे होगी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा अगेन। तो इसका मतलब ध्यान से देखें, अब दोबारा से जो ये डिस्टेंस होगा ये भी सेम होगा जो इस ये वाला था, जो हमारा ये वाला डिस्टेंस था। तो इसका मतलब 0.2 डिवाइडेड बाय √3 ये भी यही होगा। यस सर। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो हम क्या कह सकते हैं, 0.2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू एक्स, एक्स है नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, विल बी इक्वल टू 2√3। जैसे 2√3 लेंथ है वो टोटल लेंथ उसको चलनी है, ये हमारी रिफ्लेक्शंस हो गई। क्या क्लियर है सभी को ये वाली चीज? यस सर। यस सर। 0 हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा 10√3 मल्टीप्लाई √3, √3 3 होता है, तो 10 3 सा 30 आंसर 30। सर मुझे ऐसे ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं आया तो मैं कैसे निकालूं? बेटा ऐसे ही निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री से ही होगा, तभी तो एक है ट्रिग्नोमेट्री का, ये सीखो। फिजिक्स तो तभी टफ होती है ना जब मैथ्स टफ हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तभी तो 11th नीट के बच्चों को हवा नहीं लगती है। हाँ बेटा बोले। सर हमने तो 30 निकाला है सर, ये तो
हाफ रिफ्लेक्शन का निकाला होगा ना सर? नहीं बेटा, टोटल रिफ्लेक्शन से है, मैंने पूरी रिफ्लेक्शन ली है, ध्यान से देखो। अगर हाफ रिफ्लेक्शन निकालना होता, अगर हाफ रिफ्लेक्शन निकालना होता तो मैं ये पूरी लेंथ लेता, ये वाली, जबकि मैंने ये पूरी नहीं ली है, मैंने इसके इसी के अंदर इसको 2 पार्ट लिए, मैंने इसका आधा लिया, ये वाला पार्ट, मैंने तो ये वाला पार्ट लिया ना, इसी को डबल किया, ये वाली चीज, तो इसी को x से मल्टीप्लाई किया। तो वो 30 डिग्री पे ही रिफ्लेक्शन होगा ना हमेशा? हाँ बेटा, वो 30 पे ही होगा हमेशा। क्या ये क्लियर है? अभी इस वाले क्वेश्चन के अंदर कोई 45 कर सकता है, कोई 50 कर सकता, सॉरी 60 कर सकता है, तो बस उस हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगा, और कुछ नहीं। सर उसके बाद 30 इमेजेस के बाद वो रे पास आउट हो जाएगी, फिर पास आउट हो जाएगी, हाँ बाहर निकल जाएगी। जी क्या क्लियर है यहाँ तक? यस सर। और कोई क्वेश्चन किसी का इसमें? नो सर। ओके, एक काम और करते हैं, फिर अभी पीछे चलते हैं वापस से। लेट्स सी, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तो फिर अगली क्लास में बता पाऊंगा या मैं छोड़ दूंगा, देखते हैं। चलो बेटा, इसको क्वेश्चन के आंसर गलत भी थे। क्या बेटा? सर जो पहली वाली क्वेश्चन 9, ये क्वेश्चन 9 किसको सो के याद आ रहा है? एक सेकंड बेटा, पहली वाली क्या कह रहे हो डीपीपी में? सर कोई क्वेश्चन के आंसर गलत भी थे। हाँ बेटा, शायद कुछ थे, मैंने अभी आप ना अगर कुछ ऐसा लगता है तो आप मुझे उसमें कमेंट का सेक्शन है तो उसमें कमेंट कर दिया करिए, मैं एक बार चेक कर लूंगा। शायद पिछली वाली में थे 2-3 के सवाल कुछ दिक्कत थी, मतलब 1-2 के तो थे ही थे, मुझे अभी मैंने करेक्ट कराए हैं उनको, ठीक है। What should be the angle between the two mirrors so that whenever the angle of incident is incident ray, the reflected ray और two mirrors are parallel? ये वाला क्वेश्चन पूछा बेटा, क्वेश्चन 9। हाँ सर। ओके, ध्यान से देखें, वो क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे मिरर्स रहें, जिसकी वजह से, ये तो वैसे भी वैसे ही हो जाएगा, जिसकी वजह से जो दोनों लाइट रे होंगी वो पैरेलल हो जाएं। जो लाइट रे रिफ्लेक्टेड, अगर लाइट रे ऐसी आ रही है, जो इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे इस तरीके से पैरेलल जाए, आसान भाषा में, ठीक है। अब वो मिरर पे टकरानी चाहिए कुछ ऐसे, और फिर वापस टकरा के कुछ ऐसे जानी चाहिए, आसान भाषा में। अब ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए? तो आपको याद होगा कि अभी हमने फॉर्मूला क्या किया था कि जो एंगल हमारा यहाँ पे जो डेविएशन होती है, डेविएशन जो होती है वो किसके बराबर होती है? 360 माइनस 2 थीटा। क्या क्लियर है वाली चीज? अगर पैरेलल हैं दोनों, तो इनकी जो डेविएशन होगी क्या वो 180 डिग्री हो जाएगी? 180 डिग्री। तो 360 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर, और थीटा हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। सर एक बार 14। ओके, 14th में क्या है? नेक्स्ट पेज पे होगा उसका 14th। सर क्वेश्चन नंबर 5 में एक ऑप्शन था डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हाँ बेटा। सर एक बार उसे वो बेटा एक्चुअली बस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, ये अभी तक हम जो अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब प्लेन मिरर के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में सरफेस तो इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से। यस सर। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इससे जो रिफ्लेक्शन होती है उसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो जितनी भी हमारी रिफ्लेक्शंस होती हैं वो सब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती हैं, और कुछ नहीं है। ओके, 2 वर्टिकल प्लेन मिरर्स। सर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कह रहे हैं? 15? यस सर। Okay, 2 plane mirrors are arranged in perpendicular to each other. If the light ray incident is 30 degree on the plane mirror of the above arrangement, then the find the angle of deviation of the second plane mirror. ये वाला तो ऐसा करवाया था आपने बेटा, ये तो आप वैसे भी कर सकते हो। सुनो, क्या हुआ? सर प्लेन मिरर पे हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन ही होता है ना? हाँ बेटा, प्लेन मिरर पे रेगुलर रिफ्लेक्शन ही होता है। दूसरा जो ये वाला है, सबसे पहले तो देखो दोनों परपेंडिकुलरली अरेंज्ड हैं, तो इनका जो टोटल डेविएशन होगा वो 240 डिग्री होगा। ये चीज तो क्लियर है? 240 होगा। एक सेकंड रुकना, नहीं कुछ गलत बोल लिखा मैंने, एक सेकंड। सर 180 होगा, 180 होगा, सॉरी 180 डिग्री होगा। ये चीज क्लियर है?
यस सर। नहीं बेटा, जिसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 15 वो बोलो। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखें, अगर एक प्लेन मिरर है उस पे जो एंगल है नॉर्मल जो है इंसिडेंस एंगल वो 30 डिग्री है, तो रिफ्लेक्शन भी 30 होगा, तो जो डेविएशन Yes, होगा sir. इसके अंदर वो हो जाएगा 120 डिग्री। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. तो इसको 120 अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा तो 60 डिग्री डेविएशन आएगा। Yes, sir. तो सेकंड, तो द फाइंड द एंगल बिटवीन द डेविएशन ऑफ द सेकंड प्लेन मिरर 60 डिग्री। आंसर सर वो हम 180 से माइनस क्यों कर रहे हैं? क्या बेटा? वो हम 180 से माइनस क्यों कर रहे हैं? बेटा टोटल डेविएशन तो मुझे पता है ना, जब 90 डिग्री होती है तो 180 होती है। यस सर। ये तो हो गई टोटल डेविएशन। ये आई सर, डेविएशन विद फ्रॉम मिरर 1, तो डेविएशन फ्रॉम मिरर 2 ये आ जाएगी ना। टोटल डेविएशन हमारी डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 होती है ना। यस सर। ठीक है। हाँ, कोई और कुछ पूछ रहा है? सर इसमें वो 180 डिग्री आंसर दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो नहीं, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन तो गलत दिखा रहा है। एक सेकंड रुको, नेक्स्ट पेज। ये गलत दिखा रहा है बेटा, 60 डिग्री आंसर। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। 120 है क्या आंसर? नहीं 60। हाँ, मैं एक बार इसको भी लिख लेता हूँ, मैं बोल दूंगा चेंज कराने के लिए। जस्ट अ सेकंड। पीछे वाला पेज होगा ना, प्रीवियस वन। कोड क्या है इसका? 67364। जस्ट अ सेकंड। सिक्स 7 3 6 4। ठीक है, लिख लिया मैंने, करेक्ट करा लूंगा। ओके, और कुछ किसी को डाउट? आई थिंक मैं आज की क्लास अब खत्म करता हूँ, 8 बज गए हैं। अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे कि ये वाली चीज ना, जो प्लेन मिरर्स में जो दूसरी वाली है, मैं अगले लेक्चर में शायद ना करूँ। अब मैं स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करूंगा अगले बारे में। ये चीजें हमारी जब जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। सॉरी बेटा, कॉनकेव कन्वेक्स, राइट? कन्वेक्स, हाँ सर। अब हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स करेंगे, हाँ, जो आपके सिलेबस में है। हाँ बेटा। सर आपने सर पिछली क्लास में सर मैंने अटेंड नहीं करी थी सर मैंने वीडियो तो देख ली, तो सर मुझे पिछली क्लास से डाउट था। बेटा एक मिनट, बाकी सब जा सकते हैं। गुड नाइट फॉर टुनाइट। उदय, अब आपका डाउट आप बताइए, क्या हुआ, क्या डाउट है? बाय बाय। सर आपने वो तो समझ में आ गया सर कि प्लेन मिरर परपेंडिकुलर खड़ा है और सर एक पर्सन खड़ा है तो सर हाफ कर देते हैं। सर उसके बाद जब आपने 45 डिग्री एंगल पे सर उसे कर प्लेन मिरर को इंक्लाइन किया और सर वो ऑब्जेक्ट किया, तो सर वो वाला नहीं आया क्वेश्चन। अच्छा बेटा, उसमें एक्चुअली हमने क्या किया, उसमें सिर्फ हमने ना इमेजेस बनाई है। नेक्स्ट लास्ट क्लास आपकी कब हुई थी? सर 14 अगस्त। 14 को, जस्ट अ सेकेंड। 14 ये तो नहीं, एक सेकेंड। ओके, हाँ ये वाला कह रहे हो? यस सर। तो इसमें बेटा क्या होता है, इसमें जनरली क्या होता है, जब भी 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री में ना हमेशा एक्सिस चेंज हो जाती है। हमेशा ध्यान क्या रखना कि अगर मान लो मेरे पास ये लेंथ है, ये वाली, ये यहाँ पे ये जो 3 सेंटीमीटर है, अब मैंने देखा यहाँ से एंगल कितना है, ये वाला, ये अगर 45 डिग्री है तो हमेशा इमेज भी यहाँ से 45 डिग्री एंगल पे ही बनेगी। अब ध्यान से देखो, अगर आप ऐड करोगे तो 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो 90 डिग्री मतलब अगर ये एक्स एक्सिस होगी तो ये वाई एक्सिस होगा। तो इमेज अगर यहाँ से 3 दूर है तो यहाँ से भी 3 दूर होगी, तो इमेज अगर यहाँ पे 3,0 पे होगी तो ये 0,3 पे इमेज चली जाएगी ऑब्जेक्ट। सर डबल क्यों जाता सर एंगल, ये समझ नहीं आ रहा बेटा। जितनी दूर आप खड़े होते हो उतनी दूरी इमेज बनती है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो अगर मेरे पास एक्स है तो ये भी तो एक्स ही दूर होता है। यस सर। तो अब इसको इस वाले पॉइंट से देखो, अगर मैं इस कोने से देख रहा हूं तो अगर ये एक्स दूर है और मेरे पास एंगल 45 डिग्री है तो ये भी तो एक्स ही दूर है, तो ये भी तो 45 डिग्री ही होगा। अच्छा सर, आप समझ में आ गया।
ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। तो कभी भी 45 डिग्री हो तो एक्सिस चेंज हो जाती है। ये कुछ कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे था कि जब अगर हमारे पास ये यहाँ पे तो इमेज बनती नहीं है, ये वाला था, हाँ ये वाला ना, हाँ तो अगर इमेज हमारा वो मिरर ये है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे, तो इमेज हमारी यहाँ पे बनेगी, ये वाली इमेज बनेगी। ठीक है, 45 डिग्री यहाँ पे भी कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? ओके, तो क्लास ओवर करें बेटा अभी के लिए। भाई साहब इतने सारे बच्चे हैं, तुम लोग जाते क्यों नहीं हो? काम दाम नहीं है तुम लोगों को? अभी तक बैठे हैं सारे के सारे, मुझे तो लगा सारे चले गए हैं। गुड इवनिंग सर। चलो गुड इवनिंग एवरीवन। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट एवरीवन। पढ़ाई करो आराम से। गुड नाइट। सर कल है ना क्लास? हाँ बेटा कल ही क्लास है, दोबारा कल ही मिल रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। गुड नाइट सर। गुड नाइट, सी यू टुमारो।